अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। महीने के आखिरी दिनों में जब बजट टाइट हो जाता है तो सवाल उठता है कि क्या पकाएं जो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो, टेस्टी भी हो और वक्त भी बचे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी बजट फ्रेंडली डिशेस जो आप पहले से तैयार करके स्टोर भी कर सकती हैं। जो मंथ के एंड के 10 दिन होते हैं ना, उनमें आप उनको यूज़ कर सकती हैं और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे की बचत भी होगी। अच्छा, ये चीज़ें सस्ती भी हैं, मज़ेदार भी हैं और टाइम भी सेव रहता है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे बैगन का भरता बना रही हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, जो मंथ का स्टार्ट होता है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं बनाती हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ, लेकिन इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, जो मुझे भी बहुत पसंद होती हैं, साथ हस्बैंड को भी पसंद होती हैं, तो स्टार्ट में मैं कम बनाती हूँ, लेकिन जब एंड आता है ना मंथ का, तो उसमें मैं वो थोड़ा ज़्यादा बनाने लग जाती हूँ। ज़्यादा भी इस तरह होता है कि वीक में मैं 2 दफ़ा एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके अलावा मैंने शामी कबाब बनाकर स्टोर किए हुए हैं और वो बना लेती हूँ। चावल बना लेती हूँ, साथ पुलाव, चना पुलाव बना लिया, उसके साथ मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, उसके शामी के अलावा मैं आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ साथ, वो भी बड़े मज़े की लगती हैं। और इससे ये होता है ना, एक तो आपका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता और आप टेंशन भी नहीं होती कि क्या पकाएं यार। अब जाहिर सी बात है, हर बंदे के ना महीने के एंड के दिन जो होते हैं ना, बड़े मुश्किल से गुजरते हैं, क्योंकि पैसों की बड़ी कमी हो जाती है, तो चीज़ें लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, चिकन जब हमारे घर आता है ना, तो उसमें से मैं थोड़ा सा चिकन रख लेती हूँ। अब एक चिकन भी आता है ना, तो हम 2 ही बंदे, तो उसकी मैं 2 से 3 दफ़ा बना लेती हूँ, लेकिन उसका बोनलेस जो होता है वो भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ। अच्छा, उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की है, लेकिन वो बहुत मज़े का बनता है, झटपट सी रेसिपी है, फ़ौरन से तैयार हो जाता है। और उसके अलावा शामी कबाब तो मैं पहले से ही बना लेती हूँ। शामी कबाब जो मैं बनाती हूँ, पहले मैं बोनलेस चिकन के बनाती थी, लेकिन अब मैं हड्डी वाले चिकन के बनाती हूँ, क्योंकि उसके वो ज़्यादा मज़े के होते हैं, ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अगर आप इस तरह की चॉपर वगैरह ले लेना, आजकल मार्केट में बहुत तरह के आए हुए हैं, मुझे ये पसंद है, मैं ये यूज़ करती हूँ। इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि अगर आप हाथ से काटने बैठेंगी काफ़ी टाइम लग जाएगा बारीक बारीक काटने से ना। तो ये जो है ना, ये फटाफट से 2 मिनट भी नहीं लगते, कम टाइम लगता है और ये बहुत बारीक हो जाता है। तो इस तरह के चॉपर वगैरह अपने पास रखें। ये जो है ना, ये फ़िजूल खर्ची नहीं है। फ़िजूल खर्ची जो होती है ना, आप वो सामान ले लें जिसकी आपको ज़रूरत ही कभी ना पड़े, वो फ़िजूल खर्ची होती है, लेकिन ये हर टाइम यूज़ में आता है किचन में, तो ये चीज़ आप लाजमी लें। अब देखिए प्याज कितने बारीक हुए हैं, उसके बाद मैंने टमाटर भी इसी में चॉप कर लिए, टमाटर भी इतने बारीक हो गए हैं, तो ये गलने में भी आसानी हो जाती है। और प्याज अगर मोटे होंगे तो वो गलेंगे भी नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये आराम से गल जाते हैं, सालन में पता ही नहीं चलता प्याज़ों का। अच्छा, इसके अलावा ना मैं चने बॉईल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, और उसके अलावा मैं लोबिया फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉईल करके, तो इससे भी मेरे एक तो टाइम की बचत हो जाती है, और दूसरा जो है ना कि मुझे मुश्किल नहीं होती, फटाफट से बन जाता है। मसाला बनाया और बॉईल तो हुए हुए होते हैं। अगर आपने पुलाव भी बनाना है, पुलाव में भी डाले हैं चने, तो आराम से ना बहुत जल्दी बन जाते हैं और टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। तो इस तरह ना महीने के स्टार्ट में मैं सारी चीज़ें बॉईल करके रख लेती हूँ। अगर स्टार्ट में ना हो सके तो दरमियान में तो मैं लाजमी बॉईल करती हूँ, क्योंकि उनको फ्रीज़ किया होता है। उसके अलावा कबाब मेरे फ्रीज़ हुए हुए पड़े होते हैं, नाश्ते में भी अगर दिल करे तो वो बना लेती हूँ। अच्छा, टमाटर का पेस्ट भी बना के मैंने फ्रीज़ किया होता है। और सब्ज़ी में मैं फ्रीज़ हुई हुई चीज़ नहीं यूज़ करती, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना, उसमें फ़्रेश चीज़ डालें तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। अभी मैं जैसे भरता बना रही हूँ बैगन का, तो इसमें मैं सारी चीज़ें फ़्रेश ही डाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास ना टमाटर का पेस्ट बना हुआ फ्रीज़ हुआ है। प्याज़ों की कटिंग करके मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। वो भी ये होता है कि अगर हाथ से भी कटिंग करके आप उनको फ्रीज़ कर लेना, तो वो बड़ी आसानी से गल जाते हैं, बहुत जल्दी गलते हैं। जितने आपको चाहिए हो सालन में, 2, 3, 4 जितने भी आपने डालने हो ना, उस हिसाब से आप उनके छोटे छोटे से शॉपर बना के मैंने रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी दिखाऊंगी सारा आपको। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ किया हुआ है, तो वो भी बड़ी आसानी होती है कि मुझे बार बार ना लहसुन छील कर और उसको ग्राइंड नहीं करना पड़ता, मैं फ़ौरन से निकाल के सालन में डाल देती हूँ। अच्छा, जैसे लेमन का सीज़न होता है ना, तो अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हम गांव में भी जब मैं होती थी ना, तो वहाँ पे भी हम लोग उसका रस निकाल कर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं।
तो वो भी बड़ी आसानी होती है। इससे भी ये जो लेमन का रस होता है ना, इसको भी फ्रीज़ कर लिया करें। किसी चीज़ में भी डालना हो ना, इससे भी एक तो टाइम की बचत होगी, पैसों की इस तरह बचत होगी कि लेमन देखिए हर सीज़न में आपको सस्ते नहीं मिलते, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इनके रेट बहुत हाई हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप स्टोर कर लेंगे ना, इससे आपके पैसों की बड़ी बचत होगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको नोट किया करें, देखा करें, और जो चीज़ फ्रीज़ हो सकती है उसको आप लाजमी फ्रीज़ करके रखा करें। अब गोश्त फ्रीज़ हो सकता है, इसके अलावा चिकन फ्रीज़ हो सकता है, बाकी ये छोले और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी फ्रीज़ हो सकती हैं। तो क्यों ना हम इनको अपने टाइम की भी बचत करें, एक दिन लगाएं, सारा कुछ बॉईल करें और सब कुछ फ्रीज़ कर लें। प्याज की कटिंग करें। अब इन दिनों में ना अगर प्याज इकट्ठे लेकर आएंगे तो प्याज ख़राब हो जाते हैं। मेरा भी यही सीन है कि अगर इकट्ठे ले आओ तो ख़राब हो जाती है। तो उन सब की मैंने कटिंग करके उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। बाकी थोड़े से प्याज मैं छोड़ देती हूँ इस तरह से चॉप करने के लिए, कि मुझे अगर किसी चीज़ में फ़्रेश प्याज डालने हैं तो मैं वो डाल लेती हूँ। थोड़े से टमाटर मेरे पास फ्रिज में पड़े रहते हैं, ऑमलेट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ते हैं, और उसके अलावा अगर किसी चीज़ में इस तरह फ्रेश डालने हो तो वो भी मैं डाल दे सकती हूँ। अच्छा, अब ना मैंने बैगन का भुर्ता बनाया और उसके साथ मैं दाल चावल बना रही हूँ। दाल चावल मैं किस लिए बना रही हूँ कि दाल चावल ना मुझे एक शॉप पे मैंने खाना भी देना था, आज उनको टेस्ट करवाना था, तो उन्होंने बोला था कि आप दाल चावल बनाइएगा। तो मैं दाल चावल बना रही हूँ, और उसके साथ मैंने घर के लिए भी, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था दाल चावल खाऊँ। अच्छा, ये दाल चावल भी बड़ी सस्ती सी डिश है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अक्सर ना जिनके बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते, सब्जियां अक्सर बच्चे नहीं खाते। मेरे खुद भांजे हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो नहीं खाते सब्जियां। तो मेरी सिस्टर भी इस तरह करती है कि जब महीने के लास्ट डेज होते हैं ना, तो उनमें ना चावल बना लिए, चने वाले चावल बना लिए, पुलाव बना लिया उसका, उसके अलावा दाल चावल बना लिए। अगर लोबिया पड़ा है तो लोबिया बना लें, उसके साथ सालन बना लें लोबिया का, राजमा भी लोग कुछ लोग कहते हैं, उसके साथ चावल बॉईल कर लें और कचूमर सलाद काट लें, साथ अचार रखें। इतने मज़े का लगता है ना वो, मैं कहती हूँ सारी डिशेस पे भारी है। मुझे तो बहुत पसंद है, सबको ही वो पसंद आता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, चावल मैंने बॉईल करके रख दिए थे। आप कहेंगे कि दाल में इतना ज़्यादा पानी, वो इसलिए कि मेरे पास कुकर नहीं है, और ये दालें जो है ना ये इतनी जल्दी गलती नहीं है, और ये जो मेरे पास पतीला है ना ये भी इतना कोई बड़ा नहीं है, इसका साइज़ भी छोटा है। तो मैंने पानी ना फुल भर दिया था ताकि दाल अच्छे से गल जाए। और इसको ना इस तरह दाल को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि बहुत ही बारीक सी हो जाए, बिल्कुल हलवा भी नहीं बनाना, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। अच्छा, फिर ना मैंने कढ़ाई में यहाँ पे तड़का बना लिया है, और तड़का मैं लगाऊंगी अभी दाल के ऊपर, और तड़का लगाने के बाद भी थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी। जैसे आज मैंने ये बैगन का भुर्ता बना लिया, साथ दाल चावल बना लिए, अब कल मैं बना लूँगी बोनलेस चिकन बना लूँगी। अच्छा, लेफ़्ट ओवर रोटी जो होती है ना, रात की बची हुई रोटी जो आपके पास होती है, उससे इतने मज़े की डिश बनती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप महीने के लास्ट में वो भी बनाएंगे ना, आपके बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो अगर ये डिशेज़ आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी इसकी भी शेयर कर दूँगी। इससे ये होगा आपकी एक तो रोटी ज़ाया नहीं होगी और बहुत मज़े की लगती है। तो वो भी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, कल मैं बोनलेस चिकन बना लूँगी या फिर रोटी का सालन बना लूँगी, और इसके अलावा अंडे का सालन मैं बना लेती हूँ, वो भी बड़े मज़े का लगता है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, इन पर टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ये है कि ये बहुत मज़े की लगती हैं, और इसे ना सारे ही शौक़ से खाते हैं। मेरे हस्बैंड ने वो बड़े शौक़ से इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो मेरा ये होता है कि जब पैसों की कमी होती है ना, तो मेरे पास ये चीज़ें स्टोर हुई हुई होती हैं, मेरी फ्रिज में पड़ी होती हैं, तो मैं ये फिर बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रख लिए थे, साथ साथ मैं रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ। सोचा साथ साथ आपके साथ ना कुछ इस तरह के आइडियाज़ शेयर करूँ जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, वो आपके साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पे मेरे चावल जो हैं वो बॉईल हो गए हैं, और इनको अभी ये मैंने निकाले हैं, और उसके बाद मैं इनको दम लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, राजमा चावल और दाल चावल किस किस फेवरेट हैं, किस किस को पसंद है, मुझे लाजमी बताइएगा, और आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताइएगा कमेंट में। ये तो मुझे लाजमी बताना है कि किस किस को पसंद है और किस को नहीं पसंद। मुझे लगता है चावल एक ऐसी डिश है ना जो हर बंदे को पसंद होता है। और महीने के स्टार्ट में ना आप एक काम किया करें, आप चावल ज़्यादा ले आया करें, 5 किलो ले आएँ, अगर बड़ी फैमिली है 10 किलो ले आएँ, तो आपका पूरा मंथ आराम से गुजर जाता है। तो मैं तो लेकर आई थी, ये मेरे 3 मंथ हो गए मैं लेकर आई थी, और अब जाके मेरे चावल ख़त्म हुए। चीनी भी जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे मेरे 3 मंथ हो चुके हैं, और ये राशन में लेकर आई थी और अभी जाकर ख़त्म हुआ है। लेकिन ये है कि ये टिप्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है मेरे पास इतना लंबा राशन चल गया तो आपके पास भी चलेगा।
अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपके पास नहीं चलेगा। मेरी तो ज़ाहिर सी बात है, हम 2 ही बंदे हैं, तो इस वजह से भी। और दूसरा ये है कि पैसों की कमी तो हर इंसान के पास होती ही है। और जब मंथ के लास्ट डेज़ होते हैं ना, तो मैंने आसपास भी जितने लोग हैं सबको देखा है कि सबके हालात बुरे हुए हुए होते हैं। तो ये काम किया करें कि स्टार्ट में जब आप ग्रोसरी करती हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें आप स्टोर कर लिया करें, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो आपका मुश्किल नहीं आती कि आज क्या पकाना है, नहीं पकाना। अच्छा, और दूसरी बात, मैंने आज अपने किचन में जो नया किया है वो मैं कल आपको दिखा भी दूँगी। आज तो मुझे याद ही नहीं रहा, अभी मैं वॉइस ओवर कह रही तो मुझे याद आया। मैंने किचन में ना अपने एक लिस्ट बना के लगाई है, जिसके ऊपर मैंने पूरे वीक का मेन्यू लिख लिया है कि मंडे को ये बनना है, सैटरडे को ये बनना है। मतलब हर दिन का मैंने लिख लिया है कि क्या क्या बनाना है मैंने। इससे भी बड़ी आसानी होती है, रोज़ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना है। पहले मैं सोची थी, रात को सोने से पहले भी मैं सोचती रहती थी कि सुबह मैं क्या पकाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया कि लिस्ट एक बना के लगा ली है, उसके ऊपर मैंने सारी रेसिपीज़ भी लिख ली हैं कि मैंने ये वाली चीज़ इस दिन बनानी है। तो अगर बीच में मेहमान आ जाते हैं तो फिर वो चेंज भी हो जाता है। अक्सर मेरे घर मेहमान आते रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन यह है कि इस तरह ना मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है कि अब मुझे रोज़ सोचना नहीं पड़ता कि मैंने क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना। अच्छा, यहाँ पे मेरे चावल बॉईल हो गए हैं, इनको दम भी आ चुका है, दाल भी मेरी बन गई है। तो यहाँ पे मैं कमरे में आई थी, मैंने कहा ये बेडशीट ना मैंने रात को नहीं बिछाई थी, तो मैंने कहा अभी मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। अच्छा, कमरे की लाइट इतनी खास नहीं है, इसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, बस गुजारा है। इंशाल्लाह साथ साथ मैंने सारी लाइट्स वगैरह भी लेनी है। और दाल देखे बिल्कुल गल चुकी है और पानी इसमें ज़्यादा डाला था अभी। अच्छा, मैंने जहाँ भिजवाना था खाना भिजवा दिया है और अभी मैं ख़ुद खाऊंगी। खुद तो मैंने खाया ही नहीं है, सुबह नाश्ता किया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो अभी यहाँ पे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मैं खुद खाना खाती हूँ। आप मुझे बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरी टिप्स कैसी लगी, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।